एलिमिनेशन, हॉफमैन एलिमिनेशन, ठीक है। ये भी मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया था, कहाँ पे, अल्कीन में, है ना। अल्कीन में कंपटीशन लेवल पे हम लोगों ने देखे थे कि सेटजेफ रूल क्या होता, हॉफमैन रूल क्या होता, सेटजेफ मेजर क्यों होता, हॉफमैन माइनर क्यों हो जाता है एज कम्पेयर टू सेटजेफ। लेकिन 4 केसेस में हॉफमैन मेजर हो जाता, सेटजेफ माइनर हो जाता, मैंने आपको बताया था। एंड व्हेन द लीविंग ग्रुप इज बल्की, व्हेन द लीविंग ग्रुप इज पुअर, व्हेन द गामा कार्बन इज प्रेजेंट एंड द अटैकिंग रिएजेंट इज बल्की, है ना। मैंने काफ़ी सारे आपको बताया था केसेस के, किस केस में हॉफमैन एलिमिनेशन प्रेडोमिनेंट होगा, ठीक है। तो ये केस में हम लोग देखेंगे, ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू हॉफमैन रूल, हॉफमैन इज ऑलवेज मेजर, अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल, सेटजेफ इज ऑलवेज स्टेबल, ऑलवेज मेजर। बट अगर ये दोनों रूल को कॉन्ट्राडिक्ट हम लोग नहीं कर सकते। वो कब करेंगे, जब कंडीशन देखेंगे। कंडीशन अगर सेटजेफ की फेवरेबल है ना। याद रखो, ये अकेला अल्काइल हैलाइड कितने टाइप के रिएक्शन देता, ये SN1 भी दे सकता, SN2 भी दे सकता, ये E1 भी दे सकता, ये E2 भी दे सकता, ये E1CB भी दे सकता, ठीक है। फिर ये जो इसके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनेंगे, तो एक सेटजेफ प्रोडक्ट भी बन सकता, एक हॉफमैन प्रोडक्ट भी बन सकता। तो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन हम डिसाइड करेंगे कि ये हॉफमैन का मेजर प्रोडक्ट देगा या सेटजेफ का मेजर प्रोडक्ट देगा, ठीक है। तो लिखो जरा हॉफमैन एलिमिनेशन। अच्छा, एक काम करता हूँ, पहले मैं बता देता हूँ हॉफमैन एलिमिनेशन क्या होता, उसके बाद आप लोग लिखना, ठीक है। हम क्या करते हैं, क्वार्टरनरी, एक क्वार्टरनरी नहीं, टर्शरी, एक टर्शरी, आई एम सॉरी, क्वार्टरनरी, हमें क्वार्टरनरी अमोनियम आयोडाइड एक मॉलिक्यूल लेंगे, क्वार्टरनरी अमोनियम आयोडाइड, क्वार्टरनरी अमोनियम आयोडाइड, ठीक है, जो कि आप इसको बोल सकते हैं टेट्रा इथाइल अमोनियम आयोडाइड, ठीक है। हम लोग रिएक्ट करेंगे AgOH के साथ, AgOH। और एक चीज आपको याद दिला दूं, AgOH एग्जिस्ट नहीं करता है ना, हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन में मैंने बताया था। AgOH does not exist when Ag2O, that is moist silver oxide and water, है ना, जब दोनों को मिलाया जाता तो वो AgOH की तरह बिहेव करता। तो याद रखो, Ag2O H2O ये आपको AgOH देगा। तो ये AgOH क्या करेगा, Agi यहाँ से माइनस करके बाहर निकालेगा, माइनस Agi हो गया, और क्या बन गया, C2H5 4 टाइम N पॉजिटिव और OH माइनस, ठीक है। ये प्रोडक्ट बनेगा आप लोगों का। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे, इसको हीट करने के बाद आपको ये इस तरीके का एक प्रोडक्ट देगा, प्लस ये करस्पॉन्डिंग अल्कीन कैसे आया, इथीन बना ना आपका, ये किस तरीके से आया, इसको मैं थोड़ा एलैबोरेट करता हूँ। इस मॉलिक्यूल को यहाँ देखो, ये C2H5 4 टाइम है ना, मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ, CH3CH2 N C2H5 3 टाइम यहाँ पे, ठीक है, OH माइनस यहाँ पे। मैंने आपको बताया था कि जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसे कहते हैं अल्फा कार्बन, है ना। और अल्फा के बाद वाला क्या होगा, बीटा। तो बीटा का हम लोग क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन ऊपर बताएंगे। और मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर बल्कि लीविंग ग्रुप हो तो हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोसीड होगी। देखो बल्कि लीविंग ग्रुप है ना, बल्कि है ना। तो याद रखो, अल्फा से फंक्शनल ग्रुप, बीटा से हाइड्रोजन, बीच में डबल बॉन्ड, याद आया। तो क्या बना हीट करने पे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस N C2H5 3 टाइम प्लस H2, यही वापस से आपका प्रोडक्ट बन गया। एक चीज याद रखो, 3 मार्क का एग्जाम में ये रिएक्शन आया था, ठीक है। एक स्टूडेंट मेरे पास आया कि सर केमिस्ट्री के मैंने पेपर वापस चेक करने के लिए मंगाया, तो सर आप एक बार चेक करो। मैंने तो सारा पेपर अच्छा छुड़ाया था, बट मुझे मार्क्स नहीं आए। तो ये रिएक्शन में उसने सारा अच्छे से लिखा था,
पूरी डेफिनेशन, पूरे कंसेप्ट, पूरी टर्म, पूरी रिएक्शन सब अच्छे से लिखा। उसने यहाँ पे क्या करा, AgOH की जगह पे KOH लिख दिया। AgOH की जगह पे क्या लिखा उसने, KOH। उसने पूरा रिएक्शन गलत किया। KOH या NaOH दोनों में से एक लिखा, पूरा रिएक्शन 0 मार्क्स। तो याद रखो, कभी कभी हमको लगता है एग्जाम में कि हमने अच्छा से लिख के आया, लेकिन इतनी सी माइनर मिस्टेक हो गई तो आपका पूरी मेहनत वेस्ट हो जाएंगी, पूरे मार्क्स आपके चले जाएंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि पूरा फोकस करके अपना, जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पूरा फोकस करके पढ़ाई करें, जब हम कोई अदर एक्टिविटी कर रहे हैं तो पूरा फोकस उसी में करें, लेकिन पढ़ाई से कोई छेड़छाड़ नहीं, याद रखो, ठीक है, नोट करो। तो दिस इज ऑल अबाउट द हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन।